नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 18 अगस्त जन्माष्टमी बना दिव्य दुर्लभ संयोग। जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्म अष्टमी कहा जाता है। जन्म अष्टमी भारत के हर कोने कोने में बड़े धूमधाम उत्सव के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से पूजा व्रत आदि करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए जन्म अष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्म अष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती हैं, उनको लड्डू का भोग लगाती हैं और उनकी पूजा करती हैं तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्म अष्टमी का व्रत अवश्य रखें, शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 में जन्म अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। जन्म अष्टमी 18 अगस्त को है या फिर 19 अगस्त को, व्रत का पालन कैसे करें, अष्टमी तिथि कब है, पूजा का समय कब होगा और पारण का समय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जन्म अष्टमी का व्रत से पहले रात को हल्का भोजन कर लें, यानी कि एक दिन पहले हल्का भोजन कर लें। अगले दिन पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहनना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का नारियल के बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। दोस्तों, रात्रि 12 बजे भगवान लड्डू गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें अच्छे श्रृंगार करें। भगवान को चंदन से तिलक करें और उनको भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बगैर आप भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को शुद्ध देसी घी के दीपक और धूपबत्ती से आरती करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि जन्म अष्टमी साल 2022 में कब है, 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त, आइए जानते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त जन्म अष्टमी इस बार 2022 18 अगस्त दिन गुरुवार मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 18 अगस्त की रात्रि 9:20 से और समाप्ति होगी 19 अगस्त की रात्रि 10:59। दोस्तों, निश्चिता काल पूजा का समय रहेगा 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को और समय रात्रि के 12:03 से लेकर रात्रि 12:47 तक और पूजा के लिए कुल अवधि रहेगी 44 मिनट की। दोस्तों, वहीं पारण का समय रहेगा 19 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 5:52 के बाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जन्म अष्टमी पर तुलसी पर चढ़ा देने से भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी कृपा से आपके घर परिवार में धन संपदा और ऐश्वर्य से आपका घर भर जाएगा। जन्म अष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले तो आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा सूर्योदय को जल दें।
फिर आप पूजा पाठ भगवान श्री कृष्ण जी के करें, माता लक्ष्मी के पूजा पाठ करें। फिर आप एक लोटा ले लें और एक लोटे में आप शुद्ध जल ले लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी मिश्री डाल लें। एक चुटकी हल्दी और मिश्री डालकर और इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। सबसे पहले तो आपको एक लोटा जल यानी कि एक चुटकी हल्दी और मिश्री डालकर आपको तुलसी जी पर चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको ये जल चढ़ाना है। 3 बार परिक्रमा करें और साथ ही साथ आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी जी की आराधना करें, तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन वैभव यश की प्राप्ति होती है, जीवन में चली आ रही परेशानियां भी खत्म हो जाती है। तुलसी न केवल एक यानी कि देवत्व पौधा है बल्कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आप अपनी मनोकामना बोलते हुए एक पीला कपड़ा ले लें और पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ आप रख दें, 1 रुपये का सिक्का रख दें और इसको आप गठरी बांधकर तुलसी जी पर चढ़ा दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन में धन मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी की पूजा करने से आपका भाग्य चमकेगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। तुलसी न केवल एक देवत्व पौधा बल्कि इसमें माता लक्ष्मी जी का वही वास होता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन आप भोग में भगवान श्री कृष्ण जी को एक तुलसी का पत्ता जरूर आप अर्पण करें, क्योंकि बगैर तुलसी के पत्ते भगवान भोग स्वीकार नहीं करते और प्रसन्न नहीं होते, आपका भोग अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए जरूर आप यानी कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को तुलसी के पत्ते का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत में भी तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। दोस्तों, तुलसी जी की इस दिन पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, बता दें कि तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातःकाल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के दिन आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें। हर घर में पूजा करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी की पूजा जन्माष्टमी के दिन होती है, तुलसी को एक जल यानी कि 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नौकरी, व्यापार, धन वैभव सब में वृद्धि होती है, मनचाहे सफलताएं मिलती है और अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो भी दूर हो जाती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आते, घर में सुख समृद्धि, परिवार में कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं। हमारी संतान हमारे जो जिद्दी हो गए हैं या पढ़ाई में कमज़ोर हो गए हैं तो आप उन्हें जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के पास चढ़ाई हुई तुलसी का पत्ता जरूर खिला दें। ऐसा करने से वो शिक्षा में और उनके व्यवहार आचरण में भी लाभ होगा। दोस्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तुलसी पर आप क्या करें कि 2 लौंग, 2 इलायची और 5 हल्दी की गांठ और 2 सुपारी आप जन्माष्टमी के दिन चढ़ा दें। ऐसा करने से भी आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में यश मान सम्मान सबको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 सुपारी और 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दें, या फिर आप चाहें तो आप 1 लोटा जल भी आप तुलसी जी पर जरूर चढ़ा दें। यह 1 लोटा जल आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिश्री इसमें डाल के चढ़ाना चाहिए। इससे माता तुलसी और भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। तो दोस्तों, आप तुलसी जी पर ये एक चीज़ जरूर चढ़ा दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।